मोहम्मद रिजवान ने रख दी है पीसीबी के सामने दो बड़ी डिमांड्स। क्या होंगे फखर जमान नए टी20 का कप्तान? इसके अलावा तीन नाम और सामने आ चुके हैं जो कैप्टनसी की रेस में रह सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकीर और सलमान अली आगा। यानी कि कुल मिलाकर कोई 6 नाम फिल वक्त सामने आ चुके हैं जिनके ऊपर जेर गौर किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में कैप्टन कौन होगा इस पर जो बात करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात कर लेते हैं जो उन्होंने दो डिमांड्स रखी हैं। अभी ये जो दो डिमांड्स हैं ये बिल्कुल सेम बाबर आजम वाली डिमांड्स रखी हैं, कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है। मेरे हिसाब से जो बाबर आजम ने रखी थी वही सेम डिमांड्स है। सबसे पहली जो उनकी डिमांड है पीसीबी के सामने कि अगर मुझे कैप्टन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बड़ी डिमांड आपको ये पूरी करनी होगी कि मुझे टी20 की कैप्टनसी भी देनी पड़ेगी और साथ साथ वनडे की कैप्टनसी भी देनी पड़ेगी। यानी कि दोनों फॉर्मेट की मैं ही कैप्टनसी करते हुए दिखाई दूंगा और कोई भी नहीं करेगा, दोनों कैप्टनसी मुझे देनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे लंबा टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 सीरीज मुझे देख लिया गया फिर उसके बाद हटा दिया जाएगा। मुझे 3 साल तक टाइम भी चाहिए, यानी कि 3 साल में कैप्टनसी भी करूंगा और ओडीआई की कैप्टनसी भी करूंगा, टी20 की भी करूंगा। दोनों फॉर्मेट की चाहिए और 3 साल का टाइम भी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी डिमांड है वो ये है कि सिलेक्शन के मामला में मेरा 90% हाथ होगा। यानी कि साफ साफ ये है कि सिलेक्शन मैं खुद करूंगा, कौन टीम के अंदर शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। अब देखा जाए यहाँ पर तो ये जो डिमांड्स है उनकी ये बाबर आजम से मिलती जुलती हैं। बाबर आजम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करते थे कि मैं अपनी मर्जी से टीम सिलेक्ट करूंगा। फिर मेरे हिसाब से तो चीफ सिलेक्टर का कोई भी काम नहीं है कि उसको बैठना चाहिए या फिर इतनी तनख्वाह लेनी चाहिए पीसीबी को। फिर जो चीफ सिलेक्टर है उनको आप साइड में कर दे। और मोहम्मद रिजवान ने जो दूसरी डिमांड रखी है कि मैं ही टीम की सिलेक्शन करूंगा, 90% मेरा ही हाथ होगा, तो आप उसको कैप्टन ही बना दें, वो चीफ सिलेक्टर आप हटा दें। जो आप इतने पैसे लगा रहे हैं वो आप किसी और ओहदे पे लगा सकते हैं, तो आप रिजवान को कैप्टन बना दे। जो उनकी दूसरी डिमांड है वो तो मेरे समझ में नहीं आई। अब हाथ तो सबका ही होता है सिलेक्शन के मामला में, लेकिन रिजवान खुद अपने हैंड में लाना चाह रहे हैं। जैसे बाबर आजम कहते थे कि जी यही प्लेयर खेलेंगे, इन्हीं के साथ खेलूंगा। अब बाबर और रिजवान का जो माइंड है वो बिल्कुल सेम है। अगर रिजवान कैप्टन होंगे मामलात वही रहेंगे, बाबर आजम जो कैप्टन थे मामलात जैसे थे वैसे ही रहेंगे। दोनों का क्योंकि माइंडसेट एक ही है, दोनों एक साथ खेलते रहे, दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों का जो माइंडसेट है वो एक ही है। रिजवान का माइंडसेट भी यही होगा। लेकिन एज अ लक देखा जाए तो रिजवान बाबर आजम से कई दर्जा आगे हैं। वो लक के मामलात में लक उनका अच्छा है कि ट्रॉफी जीतने का, फाइनल तक जाने का। लक रिजवान का अच्छा है खेलने का भी, कैप्टनसी के मामलात में तो कहीं ना कहीं बेटर रह सकते हैं मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से लक के मामले में। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट मौजूद होती है, या फिर आप एक अच्छे प्लेयर होते हैं या फिर एक आप अच्छे कैप्टन होते हैं। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर था, विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन नहीं था। बाबर आजम भी एक अच्छा कैप्टन नहीं है। दोनों अच्छे प्लेयर है लेकिन एक अच्छा कैप्टन नहीं है। एडवाइस मोहम्मद रिजवान मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेटर कप्तान रह सकते हैं दोनों फॉर्मेट के अंदर। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब देखो पीसीबी इन डिमांड्स के ऊपर क्या आगे रखता है, क्या चीजें लेकर आता है। मेरे हिसाब से तो पीसीबी मान जाएगा क्योंकि 1 महीना रह चुका है और ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, वहां पर वनडे और टी20 की सीरीज खेलनी है हमें। तो पीसीबी क्या पता इन डिमांड्स को मान ले चुपचाप से और रिजवान को दोनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दे। अब देखो इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते इन सब चीजों के ऊपर बातें हो जाएंगी। पीसीबी ने पूछा है रिजवान से और उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। अब इन डिमांड्स पर पीसीबी मीटिंग बिठाएगा, फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी सौंपनी है या फिर नहीं सौंपनी। अब 2 हफ्तों के अंदर मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा मोहम्मद रिजवान दोनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे या फिर वो वनडे की करेंगे या टी20 का कोई यंग कप्तान होगा। जैसे गैरी क्रिस्टन ने कहा हुआ है कि मुझे एक यंग कप्तान की जरूरत है, एक नया टैलेंट हो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लंबे टाइम से सर्व करे, यानी कि 10 से 1 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर चले। लेकिन जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो आज हंसी वाले नाम थे, वो एक सऊद शकील का नाम चलो ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी का नाम चलो ठीक है, सलमान अली आगा का जो नाम आ रहा है आप मुझे उसका जवाब दे दें। जो ये खबरें रिपोर्ट कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। सलमान अली आगा ने अभी तक फिल वक्त डोमेस्टिक के किसी टूर्नामेंट के अंदर कैप्टनसी नहीं करी है और आप उन्हें इस रेस में डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी करेंगे। बहुत हद की बात है, बहुत शर्म की बात है जो कोई लोग ऐसी खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। इन खबरों के ऊपर जाना भी गलत है मेरे हिसाब से। देखा जाए सलमान अली आगा को आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार कि सलमान अली आगा कैप्टन रह सकते हैं, जानबूझकर खबरों में लाया जा रहा है, जानबूझकर। ये एक प्रोपोगेंडा, एक साजिश के तहत जो वो सलमान अली आगा को लाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस नाम ने कभी डोमेस्टिक के अंदर भी कैप्टनसी नहीं की है और आप ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा कैप्टन हो सकता है, बिल्कुल गलत। ऐसी खबरों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए हमें। इसके अलावा सऊद शकील का जहां तक नाम है एक यंग कैप्टन रह सकते हैं, लेकिन वो उनको भी नहीं बनाया जाएगा। शाहीन है क्या पता उनको भी नहीं बनाया जाए।
मोहम्मद रिजवान के ऊपर सबकी नजर है कि मोहम्मद रिजवान दोनों फॉर्मेट के कैप्टन हो सकते हैं। अगर रिजवान को वनडे की कैप्टनसी दी जाएगी तो रिजवान ने डिमांड रख दी है कि मुझे T20 की भी दी जाएगी, दोनों फॉर्मेट की मैं करूंगा। लेकिन अगर पीसीबी उनको एक फॉर्मेट की देगा वनडे की, तो फिर T20 के लिए दो नाम ही सर फहरिस्त हैं। एक नाम जो सामने निकल के आ रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, और दूसरा रिजवान का, और तीसरा नाम फकर जमान का आ रहा है। फकर जमान के ऊपर भी जो कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि फकर जमान इन सिस्टम में नहीं है। एक पाकिस्तान का मैच विनर बंदा कैप्टन रह सकता है, मैच विनर बंदा T20 का कैप्टन रह सकता है। फकर जमान डिजर्व भी करते हैं एक नए कैप्टन के तौर पर। और यूनुस खान ने यही बात की कि जो बाबर रिजवान का माइंड है वो एक ही है, इसलिए अगर T20 का किसी को कप्तान बनाना है तो फकर जमान आपके पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, और इस ऑप्शन के ऊपर गौर करना चाहिए पीसीबी को। लेकिन मेरे हिसाब से पीसीबी इस ऑप्शन के ऊपर भी गौर नहीं करेगा। नाम तो 6-7 जेरे गौर है, मोहम्मद हारिस का भी आया था, वो भी मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं हो सकता। आज सलमान का भी आया, ये भी नहीं हो सकता। साउथ का भी आया, ये भी नहीं हो सकता। दो नाम है जिनके ऊपर गौर हो सकता है। रिजवान का तो पक्का है, जो पीसीबी ने कह दिया है कि उन्होंने डिमांड्स रखती है, डिमांड्स मानेगा पीसीबी तो रिजवान आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा शाहीन का है, तीसरा शायद आपका, यही कैप्टन रह सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं 90%, 95% वो मोहम्मद रिजवान के। पीसीबी से मामला भी इसी हफ्ते तय हो जाएंगे मोहम्मद रिजवान के। एज अ टिप, ये जो मजीद खबरें इनके ऊपर गौर ना किया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि रिजवान के साथ पीसीबी फिलहाल बात कर रहा है लंबे अरसे से। 1 महीने पहले से ही पीसीबी ने बातचीत लंबी शुरू की है मोहम्मद रिजवान से कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ गैरी किस्टन T20 का कोई नया कप्तान ढूंढना चाहते हैं और यंग कप्तान ढूंढना चाहते हैं। अब उनकी सोच भी एक अलग तरफ, लेकिन रिजवान के ऊपर पीसीबी का पूरा गौर है कि इसको दोनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जाए, T20 की भी और वनडे की भी, और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी मोहम्मद रिजवान जो वो आपको दिखाई देंगे। अब 3 साल का टाइम भी मांगा है रिजवान ने, और T20 की कैप्टनसी भी मांगी है, वनडे की कैप्टनसी भी मांगी है। इसी के साथ साथ सिलेक्शन में उनका 90% हाथ होगा मोहम्मद रिजवान का, ये कहना है। अब देखो पीसीबी कितने दिनों तक इन मामलात के ऊपर बातचीत कर लेता है। 2 हफ्तों के अंदर, 1 हफ्तों के अंदर, 3 दिन के अंदर मोहम्मद रिजवान को चाबी दे दी जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकते। लेकिन जो कुछ प्रोपोगेंडा हो रहा है, जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, 8-10 नाम सामने आ चुके हैं इन 3 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। 2 मैंने आपको नाम बता दी, ये हो सकते हैं रिजवान के साथ मामला पीसीबी के लगभग तय पा चुके हैं।